उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के पति जो हैं वो अभद्र टिप्पणी करते हैं बिहारी लड़कियों पर। सीधी बातचीत करने के लिए अमिताभ दास जी पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, वो हमारे फ्रेम में अभी दिख रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है? अभद्र टिप्पणी महिलाओं पे की जा रही है। नहीं, बहुत शर्म की बात है। ये चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है भाजपाइयों के लिए। पूरा मामला है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और उसमें एक महिला मंत्री हैं, रेखा आर्या नाम है। और रेखा आर्या के जो पति हैं, उन्होंने एक बहुत ही ओछी टिप्पणी बिहारी लड़कियों पर की है, बिहारी महिलाओं पर। और कहा है कि बिहार की लड़कियां तो 20-25 हजार तक में मिल जाती हैं। बताइए ये कितनी बात गलत बात है। ये भाजपाई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात। और इनका आप चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए, महिलाओं के प्रति इनकी गंदी सोच देख लीजिए आप। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी देखिए मतलब कुलदीप सेंगर का मामला पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। वो भी भाजपा का 4 बार का विधायक था। उसने उन्नाव में ये किया, रेप किया। उसको उम्र कैद की सजा मिली। उसके बाद उसको हाई कोर्ट ने बेल दी, या अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उस कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी भाजपा सरकार यूपी की लग गई थी। एफआईआर तक नहीं हो रहा था। लड़की ने जब आत्मदाह की कोशिश की है तब जाकर एफआईआर हुआ। कुलदीप सेंगर ने लड़की के पिता की हत्या करवा दी। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूपी का सीएम है आदित्यनाथ, और कुलदीप सेंगर दोनों एक ही जाति के आते हैं, दोनों राजपूत हैं, है ना? तो इतनी गिरी हुई इन लोग की सोच है। तो एक कोई ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका नाम दर्शकों ने सुना होगा, भाजपा का बड़ा चेहरा है यूपी में। एमपी हुआ करता था, भारतीय कुश्ती महासंघ का वो नेता हुआ करता था। और उसने क्या कहा था, उसने वो महिला पहलवानों के साथ वो अभद्र बर्ताव करता था। 1-2 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों ने उसके पर ये रखा, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो ये भाजपा की क्या सोच हो गई है। बीजेपी का नाम जो हो गया है बलात्कारी जमानत पार्टी हो गई है। अब अभी अंकिता भंडारी का मामला गर्म हुआ है उत्तराखंड में। 2-3 साल पहले अंकिता भंडारी का खून हो गया था, एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। अब उसमें बात आ रही है कि एक सीनियर भाजपा नेता के साथ उसको सोने का दबाव था और वो राजी नहीं हुई, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। तो ये जो भाजपाई हैं, इनको बिल्कुल लगता है कि इनकी कोई मतलब, अभी जब एक ये हिजाब नोचा गया था, पलटू राम ने एक लड़की का हिजाब नोच लिया था नुसरत परवीन का 15 दिसंबर को। तो उसमें भी एक यूपी का मिनिस्टर है, भाजपा का आदमी है, वो इस तरह से उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि हिजाब ही तो छुआ, कहीं और तो नहीं छू दिया। तो इतनी जो इन लोग की गिरी हुई सोच है, इस पर तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग को, ये जो रेखा आर्या का हस्बैंड है, इसको नोटिस जारी करना चाहिए कि आप बिहारी औरतों, या सिर्फ बिहारी क्या, किसी भी महिला के बारे में आप इतनी गिरी हुई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। जी। क्या कुछ लग रहा है? कौन-सा माहौल देश में अभी बन रहा है? इतनी अभद्र टिप्पणी की 20-20 हज़ार में महिलाएँ, बिहारी महिलाएँ मिलेंगी, ये कहाँ तक उचित है? आप खुद सोचिए, है ना? एक तरफ से हम लोग बचपन से सुनते हैं कि इस देश में महिलाओं की देवी कह के पूजा होती है, दुर्गा पूजा में इतना धूमधाम से देवी की अर्चना होती है। और दूसरा, महिलाओं के प्रति इतनी गलत सोच है आपकी। जो मुख्यमंत्री बिहार का है ना, पलटू राव, वो महिला का हिजाब नोच रहा है और उसका प्रधान सचिव दांत निपोड़ के ही कर रहा है। और उस पर अजीबो-गरीब लोगों के का बयान आ रहा है। गिरिराज सिंह का बयान आ रहा था कि जब नहीं किया तो नहीं किया जाए जहन्नुम में। बताइए, भारत सरकार का मंत्री इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। तो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को मोदी ने छोड़ दिया था समय से पहले, और जेल से बाहर निकले तो उनकी आरती उतारी गई। कहा गया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। तो पूरे देश को इन लोगों ने मतलब एकदम ऐसी स्थिति बना दी है। और उस पर से मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये क्या बेटियों के लिए सुरक्षित भारत बन रहा है क्या? कौन बेटी ऐसी स्थिति में घर से निकलेगी? बताइए, नुसरत परवीन, जिसका पलटू राम ने हिजाब नोच लिया था, वो बिहार छोड़ के भाग चुकी है। कौन सा आप देश बना रहे हैं? आप जंगल राज की बात करते हैं। आपने बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि एक होनहार लड़की बिहार छोड़ के भाग गई है, नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है। मुख्यमंत्री की हरकत उचक्कों की हो गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग टुकुर-टुकुर ताक रहा है, टुकुर-टुकुर। है ना? ऐसे-ऐसे आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। जब आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते, तो आयोग में बैठ के सिर्फ गाड़ी, घोड़ा और वेतन उठाना है। जी। तो इस सरकार में महिलाएँ असुरक्षित हैं। बुरी तरह असुरक्षित है। बहुत महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, अक़लियत विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार। ये सरकार सिर्फ माफिया है। जी। ये सरकार सिर्फ माफिया है। जी, बिल्कुल।
अब जो है उनका अभी ट्वीट सामने नहीं आया है, हालाँकि उनको इस विषय पे आकर माफ़ी माँगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी दिख नहीं रहा है। आगे क्या कुछ लग रहा है इस मामला में क्या करना चाहिए? अब क्या है, ऐसे लोग देखिए ना, इन लोग को बिहारी भाषा में थेथर कहते हैं, है ना? कि गलत काम भी कर रहे हैं और इतनी मोटी चमड़ी है कि आप माफ़ी भी नहीं माँगिए। आप पलटू राम को देखिए, पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच दिया, एक लड़की की इज्जत पर डाका डाल दिया, देश-विदेश में मतलब निंदा हुई, कई शहरों में एफआईआर हुआ, है ना? लेकिन पलटू राम ने आज तक खेद प्रकट किया? हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, माँ-बाप सिखाते हैं सबके घर में कि कोई गलती हो तो सॉरी बोल दो, है ना? पलटू राम ने सॉरी भी कहा, खेद भी प्रकट किया। ये लोग थेथर लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी, है ना? गलत-सलत बात कीजिए, ज़हर की उल्टी कीजिए और उसके बाद दाँत निपोड़ के खी कीजिए। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी आपका भी।